Hi everyone. Let's talk about an activity that has been started in past and still that is continuing or it has been continued for a much longer time. कोई ऐसा काम कुछ इस तरह की हमारी आदतें होती हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारी कंटिन्यू रहती हैं एक लॉन्ग टाइम के लिए। हम कभी ये कहते हैं कि हमने ये काम इतने घंटे के लिए किया, या हम कभी ये कहते हैं कि मैं फला काम सुबह से करता आ रहा हूँ, 3 घंटे से करता रहा हूँ, 6 बजे से करता हूँ, लाइक दैट. So let's see how we can speak about such type of activities in English. Again, I would recommend कि please read these sentences, memorize them, learn them by heart, और उसके बाद इनको mold करें according to your need. These are just the basic type of sentences. I have been reading novels. मैं novel पढ़ता रहा हूँ. Any activity you have been doing since a long, you can see like that. I haven't been playing any trick. I'm sincere to my work. मैंने कोई चाल नहीं चली, मैं अपने काम से मुखलिस हूँ. आप ऐसे भी कह सकते हैं कि I'm sincere to you, I'm sincere with my work, I'm sincere to my boss or anything. My brother has been helping us recently. हाल ही में हमारा भाई हमारी मदद कर रहा है. It has been snowing since a while. कुछ देर से बर्फबारी हो रही है. हम ऐसे भी कह सकते हैं It has been feeling hot since a while. थोड़ी देर से गर्मी फील हो रही है. I'm tired because I have been running. मैं थक गया हूँ क्योंकि मैं भागता रहा हूँ या भाग रहा हूँ. बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस हैं ये. Why is the grass wet? Has it been raining? घास गीली क्यों है? क्या बारिश हो रही है? Why is the carpet wet? Has anyone been pouring water? कालीन क्यों गीला है? क्या किसी ने पानी फेंका है या क्या किसी ने पानी डाला है? You don't understand because you haven't been listening. आप नहीं समझते क्योंकि आप सुनते ही नहीं हैं. अब यहाँ मैंने दो चीजों को हाईलाइट किया है, डोंट एंड हैवेंट. ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं. जैसे हम डू नॉट कहते हैं और हैव नॉट कहते हैं उसके लिए, तो मैंने ये ज्यादा इसलिए नहीं यूज की कि आप नॉर्मली जो वर्ड हैं वही यूज किए हैं, लेकिन उसके साथ इसका भी इस्तेमाल किया ताकि आप दोनों तरह के इस्तेमालात देख सकें. एंड स्पोकन लैंग्वेज यू कैन से वेरी इजीली डोंट और हैवेंट, बजाय इसके कि आप कहें कि आई हैव बीन, यू कैन से लाइक दैट, हैवंट बीन और लाइक दैट. अगला सेंटेंस है आई हैव बीन डूइंग हाउस चोर्स फॉर 6 hours. मैं 6 घंटे से घर का काम कर रहा हूँ. अब यहाँ एक ये बात देखें कि 6 hours हैं ये. अब आपको नहीं पता कि आपने कौन से 6 घंटे काम किया है. आपने सिर्फ 6 घंटे काम किया है, लेकिन यू आर, इट इज नॉट डेफिनेट, नॉट सर्टेन. So very very mindful to use of for. Another sentence is we have been studying in study group since 9 o'clock. अब यहाँ हमने since का इस्तेमाल किया है. हम 9 बजे से स्टडी ग्रुप में पढ़ रहे हैं. अब यहाँ आपके पास है कि आप 9 बजे से पढ़ रहे हैं. सो क्योंकि आपके पास पॉइंट ऑफ टाइम है तो आपने यूज किया है since. लेट्स सी कि हम सवाल किस तरह पूछ सकते हैं इस तरह की सेंटेंसेस में या इस तरह के टेंसेस में. हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश? आप कितने अरसे से इंग्लिश सीख रहे हैं? आप कुछ भी कह सकते हैं, एम्ब्रॉयडरी कह सकते हैं, स्टिचिंग कह सकते हैं, आप कोई टीचिंग कोर्स कह सकते हैं, एनीथिंग. वी हैव नॉट बीन स्मोकिंग, हमने सिगरेट नोशी नहीं की या हमने सिगरेट नहीं पिया. I have been waiting for you for 3 hours. मैं 3 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ. अगला सेंटेंस है I have been kneading dough since 7 p.m. and now it has been half an hour. मैं शाम 7 बजे से आटा गूंद रही हूँ और अब आधा घंटा हो गया है. Rehan hasn't been feeling well for 2 weeks.
रेहान की तबीयत 2 हफ्तों से ठीक नहीं है। रेहान hasn't been visiting us since March. रेहान मार्च से हमसे मिलने नहीं आया। आपके पास एक टाइम है मार्च, that's why you used since. He has been playing cricket for a long time. वो काफी अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं या खेल रहा है। She has been living in Bangkok since she left country. मुल्क छोड़ने के बाद से वो बैंकॉक में रह रही है। They haven't been to the shopping center. वो शॉपिंग सेंटर नहीं गए हैं। I have been watching that movie for 2 hours. मैं 2 घंटे से वो फिल्म देख रहा हूँ। या आप जैसे बच्चों को कहते हैं कि मैं तुम्हें शरारत करते देख रहा हूँ। Exactly, आप उसके लिए भी कर सकते हैं I have been watching you doing the vicious activities since 2 hours. She has not been eating and drinking anything since she came. जब से वो आई है वो कुछ खा पी नहीं रही है। My sister has been already making a big cake. मेरी बहन पहले से ही एक बड़ा केक बना रही है। How have you been feeling lately? आप हाल ही में कैसा महसूस कर रहे हैं या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं। जैसे किसी को कोई तबीयत खराब थी और आप उससे मिलते हैं तो आप इस तरह यू कह सकते हैं हाउ हैव यू बीन फीलिंग लेटली, और नाउ भी कह सकते हैं व्हाट हैव यू बीन वांटिंग टू टेल समवन लेटली। अब हाल ही में किसी को क्या बताना चाहते हैं, क्या आप कुछ बताना चाहते हैं, इस तरह। How long have we been watching this film? हम इस फिल्म को कितने अरसे से देख रहे हैं। How long have they been living here? वो यहाँ कितने अरसे से रह रहे हैं। What have you been planning about lately? आपने हाल ही में क्या मंसूबा बनाया है या आप आजकल क्या सोच रहे हैं। Why has she been working today? वो आज क्यों काम कर रही है। What have you been doing this week? आप इस हफ्ते क्या कर रहे हैं। I have been knowing him since a long. मैं इसे बहुत अरसे से जानता हूँ। They have been working in this school since January. वो जनवरी से इस स्कूल में काम कर रहे हैं। आप कोई भी इस छोटी मोटी चेंजेस करके according to your need you can mold this sentence. She has been trying to reach you since 2 p.m. या 2 o'clock. वो 2 बजे से आप तक पहुंचने की कोशिश कर रही है या आपसे राब्ता करने की कोशिश कर रही है। How long has he been looking for a job? वो कब से जॉब की तलाश में है। It has been snowing for 4 hours. 4 घंटे से बर्फबारी हो रही है। He has not been going to school since long. वो काफी अरसे से स्कूल नहीं जा रही। We have been learning German for a few weeks. हम चंद हफ्तों से जर्मन सीख रहे हैं। How long have they been waiting for our decision? वो कब से हमारे फैसले का इंतजार कर रहे हैं। She is tired now. She has been cooking all the day. वो अब थक चुकी है, वो सारा दिन खाना पकाती रही है। What has What have you been thinking about a lot? आप क्या बहुत ज्यादा सोच रहे हैं या आप बहुत ज्यादा क्या सोच रहे हैं। How have you been getting to school recently? आप हाल ही में स्कूल कैसे जा रहे हैं। Are there any books that you have been following? क्या ऐसी कोई किताबें हैं जिनकी आप पैरवी कर रहे हैं। I have been doing an extra job in my free time recently. मैं हाल ही में अपने फारग वक्त में एक इजाफी काम कर रहा हूँ या जॉब कर रहा हूँ। Do you know what has been happening in the news lately? क्या आप जानते हैं हाल ही में खबरों में क्या हो रहा है। Have you found any restaurants in this area where you have been eating food recently? क्या आपको इस इलाके में कोई अच्छा रेस्टोरेंट मिला है जहां आप हाल ही में खाना खा रहे हैं। I am fat because I have been eating too much food. Please watch, like, comment, share, and subscribe our channel, Dr. Raza Academy and Educational Consultancy. Thanks for watching.